हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे CSS बॉर्डर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम index.html क्रिएट करेंगे। index.html इसी तरीके से हम जाएंगे और यहाँ पे main.css क्रिएट करेंगे। हम index.html के अंदर एक्सक्लेमेशन दबा के एंटर करेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे CSS बॉर्डर्स और सिमिलरली हम जाके यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास एक लिंक टैग होगा जिसमें हम कहेंगे href, इसको हम कहेंगे main CSS और main.css और यहाँ पे हम कहेंगे rel जिसको हम कहेंगे स्टाइल शीट। अब जब कि हमारी HTML और CSS फाइल दोनों लिंक हो गए हैं तो हम जाके यहाँ पे ऐड करेंगे लेट्स से एक नया पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ ऐड करेंगे और यहाँ हम कहेंगे lorem 10। तो 10 एलिमेंट्स का एक lorem हमने क्रिएट कर दिया। अब हम इसको सर्व करेंगे लाइव एक्सटेंशन के थ्रू, तो हम कहेंगे Ctrl+Shift+P और यहाँ पे जाके हम ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास यहाँ पे खुल गया। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस एलिमेंट पे बॉर्डर अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ जाके कह सकता हूँ कि भाई p टैग के अंदर आप जो है वो एक बॉर्डर स्टाइल यहाँ ऐड कर दें और यहाँ पे आप कह सकते हो सॉलिड और यहाँ मैं कह सकता हूँ बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल। सही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक बॉर्डर आ गई जो कि सॉलिड है और ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉलिड के बजाय डैश्ड यूज़ करूँ तो आपको नज़र आ रहा है ये डैश्ड आ गई। इसी तरीके से मेरे पास जो है वो एक डबल होती है, तो ये डबल बॉर्डर आ गई, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 2 लाइंस हैं। इसी तरीके से हमारे पास डॉटेड बॉर्डर होती है जो कि इस तरीके से आती है। तो आप मल्टीपल स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जाके यहाँ पे कह सकते हैं बॉर्डर कलर। सही है। बॉर्डर कलर के अंदर हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं मीडियम और यहाँ पे सी ग्रीन। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास आ गई बॉर्डर का कलर। अच्छा, अगर इसकी विड्थ मैं हटा के 4 पिक्सल कर दूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि अब इसका जो साइज़ है बॉर्डर का वो बढ़ चुका है। इसी तरीके से अब आप इसको सॉलिड करना चाहें तो ये सॉलिड हो जाएगा, अगर डैश करना चाहें तो ये डैश हो जाएगा और जितना आप इसका साइज़ रखेंगे उतना ये बड़ा या छोटा होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन सारे स्टाइल्स को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल और कॉलन 2 पिक्सल और यहाँ पे डैश्ड और यहाँ पे मैं कलर दे सकता हूँ मीडियम सी ग्रीन। ये लाइन जो है वो बराबर है ऊपर की तीनों लाइन के। तो अगर मैं इस सब को रिमूव कर दूं यहाँ से और मैं सेव करूं तो भी आपको नज़र आ रहा है कि ये सेम रिजल्ट है क्योंकि इसका सेम मतलब है। और मैं जाके इसको अब चेंज कर सकता हूँ सॉलिड पे या यहाँ पे डबल पे, तो ये सेम काम करेगा क्योंकि हमने एक शॉर्ट हैंड यूज़ किया है यहाँ पे CSS का। अगर आप इसको माउस ओवर करोगे तो ये खुद ये चीज़ बता देता है कि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है सेट करने के लिए बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर। तो हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर मैं शॉर्ट हैंड इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं स्टाइल के अंदर डैश के साथ लेट से डॉटेड भी दे सकता हूँ और अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें क्या होता है। इस केस के अंदर ये पहले वाले को डैश को टॉप और बॉटम पे रख देता है और लेफ्ट और राइट पे डॉटेड को ले आता है। अगर मैं 2 के बजाय 3 दे दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ सॉलिड, तो अब आपको नजर आएगा कि ये टॉप वाले को डैश रखेगा, सेकंड डॉटेड को लेफ्ट और राइट कर देगा और जो थर्ड वाला है उसको बॉटम पे ले जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है। फाइनल जो चीज़ हम इसमें देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर रेडियस इस्तेमाल कर रहा हूँ 4 पिक्सल तो आपको नज़र आएगा कि ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं ये शार्प कॉर्नर्स इस तरीके से राउंडेड हो जाते हैं। अब ये डैश की वजह से थोड़ा इतना क्लियर नहीं आ रहा, ये जो हमने खिचड़ी बनाई हुई है डैश डॉटेड सॉलिड की, इस वजह से अजीब सा लग रहा है। अगर मैं सिर्फ डैश रख लूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये क्लियरली किस तरीके से इसका बॉर्डर आ रहा है। लेट सपोज हम जाते हैं और हम एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और उस बटन को हम कहेंगे कि भाई ये बटन कह रहा है क्लिक मी। अब आप चाहें इस बटन को स्टाइल करना तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके कहेंगे बटन और आप बटन को कहेंगे कि भाई इस बटन को हम जो है वो बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं टोमेटो का और हम जाके यहाँ पे कहते हैं कि इसका जो कलर है वो हमारे पास होगा वाइट। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जो बॉर्डर कलर है इसको हम कह सकते हैं 1 पिक्सल डैश्ड और यहाँ पे हम कह सकते हैं मीडियम सी ग्रीन। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये डैश्ड आ गया यहाँ पे। और अब अगर मैं ये चाहूँ कि इसके फॉर एग्जांपल जो रेडियस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए तो मैं इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो अगर मैं 50% कर दूं तो देखें क्या होता है। ये इस तरह का ओवल बन जाएगा। तो बजाय इतने बुरे बटन बनाने के हम अगर इसको 16 पिक्सल करें तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये बटन एक ऐसा है जो शायद आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा हो जो कि राउंडेड आ रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल बटन है, अगर आप इसको वापस लगा देंगे तो ये इस तरह है। अब आप चाहें तो इसको एक स्टेप ऊपर ले जाएं और इस पर होवर की स्टेट लगा लें और ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो होवर पे मैं ये काम कर सकता हूँ कि इसका बॉर्डर रेडियस चेंज करके 0 कर सकता हूँ।
ठीक है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो इसका मतलब है माउस ओवर करते ही ये इस तरफ फैल रहा है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऑल ईज और 0.2 सेकेंड भी रख सकता हूँ। और अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एनिमेशन के साथ खुल रहा है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। एनिमेशंस के बारे में और ट्रांजिशंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आई होप कि आपको बॉर्डर के बारे में अब अच्छा खासा पता चल गया है। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।